हेलो एवरीवन, दिस इज़ वसीम अहमद मलिक, हाज़िर खिदमत हूँ एक नए वीडियो लॉग के साथ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के F9 पार्क में और मामला है जी कि हुकूमत ने F9 पार्क को गिरवी रख कर कर्ज़ लेने का फ़ैसला कर लिया है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इस खबर में किस हद तक सदाकत है, और इसके अलावा ये पार्क जो इस्लामाबाद में F9 पार्क जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये मामला क्या है, कितना कर्ज़ लेने का हुकूमत सोच रही है, या इसके मुतल्लिक़ ये जितनी भी खबर है इसको आज डिटेल से मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त मेरे हाथ में दो पेपर मौजूद हैं। सबसे पहले अब मसला क्या है? मसला ये है कि जो खबर दे दी गई है 92 न्यूज़ की तरफ से, वो ये थी कि इस्लामाबाद के F9 पार्क को गिरवी रख कर कर्ज़ लेने का फ़ैसला कर लिया गया है, जबकि हुकूमती वज़रा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी इस तरह का कोई फ़ैसला ऐसा नहीं हुआ और ये एक झूठी खबर है। अब मेरे हाथ में दो डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले तो जो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है, ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो पार्क है ये इस वक्त CDA की मलकियत में है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की मलकियत में है। तो उनसे एक NOC दरकार था, जो कि फ़ाइनेंस डिवीज़न ने उनसे एक NOC लिया, जो कि बिल्कुल आप मेरी साइड स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये एक NOC लिया गया है इनकी तरफ से। अब जो दूसरा डॉक्यूमेंट है मेरे हाथ में, वो है जी जनाब मंगल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का एक इजलास होना है, जो कि एक मामूल है कि हर मंगल को वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हैं। अब उस वफाकी काबीना के इजलास की सदारत जो कि इसी आइंदा मंगल को होने जा रहा है, उसका जो एजेंडा है वो मेरे हाथ में है। और ये वफाकी काबीना का आइंदा होने वाले इजलास का एजेंडा नंबर 6, जो कि आप मेरी साइड स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसमें भी इसे वफाकी काबीना के एजेंडे पर रखा गया है। और ये जो फाइनेंस डिवीज़न है, यानी कि वज़ारत ख़ज़ाना, उनकी तरफ से ये एक सिफारिश की गई है वफाकी काबीना को कि आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत को मुश्किलात दरकार हैं। तो इस वजह से ये जो F9 पार्क है, इसे गिरवी रख कर कर्ज़ लिया जाए। अब यहाँ तक तो इस खबर में सदाकत है, मगर अभी ये जो फ़ैसला होगा, ये फ़ैसला होना है जनाब वाला मंगल के इजलास में। मंगल में जो वफाकी काबीना का इजलास होना है, ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है और इसके एजेंडा नंबर 6 पर भी ये बात की गई है। अब मंगल को इस इजलास में फ़ैसला होगा कि आया वफाकी काबीना जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस इजलास में बैठती है, वो ये फ़ैसला करती है या नहीं करती। तो ये ख़बर देने वाले थे 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़, जो सबसे पहले जिन्होंने ये ख़बर ब्रेक थी, जनाब सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने। अब इस ख़बर में काफ़ी हद तक सदाकत तो है। अगर हुकूमत का इस तरह का कोई इरादा ना होता तो जो हमारा फाइनेंस डिवीज़न है वो CDA से NOC या अप्रूवल क्यों लेता? पहला सवाल तो ये हो गया। और दूसरा सवाल कि अगर ये मामला ज़ेरे गौर ही ना होता तो मंगल को होने वाले वफाकी काबीना के इजलास के एजेंडा में इसे क्यों शामिल किया गया है? नहीं है। अब इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ। ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क है। पूरा F9 का जो सेक्टर है वो इस पार्क पर मुश्तमिल है। इस पार्क का जो कुल रकबा है 750 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल ये पार्क है। इस पार्क को 4 गेट लगते हैं और पूरे इस्लामाबाद की कम्युनिटी यहाँ पर, इस वक्त भी आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। संडे है यहाँ पर और तफरीह का एक वाहिद ज़रिया है। यहाँ पर लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, यहाँ पर लोग फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं, जॉगिंग भी करते हैं। अभी कल की ये खबर थी, इस्लामाबाद रेनोवेशन प्लान था जो, क्योंकि पिछले दिनों इस पार्क की हालत ज़ार कुछ ख़राब थी, जिस पर CDA ने काफ़ी काम किया है। और कल रात की ही ये खबर थी कि इस पार्क में तमाम तर जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो बहाल कर दी गई हैं और इस पार्क को जो नाइट वॉकर्स हैं, जो रात को चलने वाले हैं, उनके लिए भी ओपन कर दिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि मंगल को वफाकी काबीना का इजलास जो कि वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाला है, क्या इस्लामाबाद के इस सबसे बड़े पार्क में, जो इस वक्त इस्लामाबाद के लोगों के लिए सबसे बड़ी तफरीह गाह है, क्या इसे वाकई ही गिरवी रख कर हुकूमत कर्ज़ लेने का फ़ैसला करती है या नहीं करती? और इसके अलावा ये हुकूमत हो या इसके अलावा पिछली जितनी भी हुकूमतें हों, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे आप कह लें कि रियासत पाकिस्तान के एसेट्स थे जिन्हें गिरवी रखा, जिन्हें फ़रोख्त किया, निजकारी की, या जिन्हें गिरवी रख कर कर्ज़ ले चुकी है। इसके ऊपर एक और वीडियो करेंगे और उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि हुकूमत जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उसने कौन कौन सी ऐसे रियासत पाकिस्तान के एसेट्स को गिरवी रखा है और उसके बाद कर्ज़ लिया है या उसकी निजकारी की है। ये एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही है कि इस खबर में यहाँ तक तो, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक तो सदाकत बिल्कुल है कि फाइनेंस डिवीज़न ने
CDA से NOC भी ले लिया है और इसे आइंदा वफाकी काबीना के इजलास में एजेंडा पर भी शामिल कर दिया गया है, जो कि एजेंडा नंबर 6 है। अब देखना होगा कि वज़ीर आज़म वसीतर कौमी मुफाद में क्या ये फ़ैसला लेते हैं या ये फ़ैसला नहीं लेते। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।